जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सबकी एक ही समस्या है कि हम इतना अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। हम दान धर्म सब करते हैं तो उसकी फल की प्राप्ति हमें क्यों नहीं होती। जैसे कि भगवान ने अपन को एक क्वेश्चन दिया तो उसका उत्तर आज तक उनको नहीं मिला, तो उसकी फल की प्राप्ति कैसे होगी। उनका एक क्वेश्चन था, चलो वो क्वेश्चन के बारे में बाद में बताऊंगी। तो पहले अपन इसको थोड़ी डिटेल से जाने। जैसे कि बच्चा स्कूल रोज जाता है और उसके पेपर के समय पर उसकी किताब में से या किसी भी चीज़ में से उसका क्वेश्चन नहीं आया और उसकी मैम ने या टीचर ने किसी ने भी वो क्वेश्चन बनाकर अपने दिमाग से बनाकर और उनको दे दिया, तो क्या वो सही कर पाएंगे उस टाइम पे? उस क्वेश्चन का आंसर उनको आएगा उस टाइम पे? तो क्या बच्चे दिमाग नहीं लगाते हैं? तो मैम क्या करती हैं कि अपनी सारी बुकें होती है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर एक में करके मिलाकर डाल देती हैं। तो ऐसे ही भगवान ने एक क्वेश्चन को दिया और उसका उत्तर आज तक नहीं मिला भगवान को, इसलिए अपन को फल की प्राप्ति नहीं होती। भगवान का क्वेश्चन था कि तुम जैसा करोगे ना उसका उत्तर उल्टा होगा। जैसे कि अपन सपने देखते हैं, सपने में क्या देखा उसका उल्टा होकर ही होता है ना। तो इसका उत्तर किस किस को पता है? जैसे कि एक क्वेश्चन दिया भगवान ने कि तुम जितना भी करोगे, कैसा भी करो, वो क्वेश्चन है, और जितना भी करोगे उसका उल्टा उत्तर होगा। नहीं समझ में आया ना? मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि हम अपने लिए अच्छा ही अच्छा सोचेंगे, दूसरों के लिए गलत सोचेंगे, तो भगवान कभी भी अपने लिए अच्छा नहीं करेगा, दूसरे के लिए अच्छा करेगा। जब अपन ने दूसरों के लिए अच्छा करना सोच लिया ना, तो भगवान अपने लिए अपना भी झोली भर देगा। किसी की बराबरी नहीं करना चाहिए, अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना सीखो। इसका उल्टा किया भगवान ने कि इंसान सब अपने लिए करेगा पर दूसरों के लिए दिल से नहीं करेगा। जितना दिल से अपन करते हैं ना, जैसे कि अपने बच्चे हैं तो अपने बच्चों के लिए अपन कितना दिल से करेंगे। अभी किसी के बच्चे आ जाएंगे तो उनके लिए अपन दिल से नहीं कर पाएंगे ना। ऐसे ही भगवान ने एक क्वेश्चन डाला कि तुम जितना अपने लिए सोचोगे ना, मैं कुछ नहीं करूँगा, और तुमने दिल से दूसरों के बारे में सोचना सीख लिया तो तुम्हारा भला ही भला होगा। तो इस संसार में कोई भी सीधा काम उल्टा नहीं करता। कि जैसे अपन ने किसी इंसान को ज़्यादा माना और अपन से भी ज़्यादा अपन सबको मान रहे हैं, जैसे अपन भूखे रह सकते हैं और दूसरों को खाना खिलाओ, तो इस दुनिया में नहीं होता कभी भी ऐसा। तो पहले अपना पेट भरने की सोचते हैं, बाद में दूसरों का। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, यही होता है ना। तो अपना पेट मत भरो, पहले दूसरों का पेट भरो। भगवान ने क्वेश्चन ही उल्टा डाला है। तो इसका जवाब आज तक नहीं मिला भगवान को, क्योंकि इंसान अपने अपने बारे में सोच कर रह जाता है कि मुझे अपने लिए क्या क्या करना है। मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरी ये नहीं लगी, पर दूसरों के बारे में सोचा आपने कि उसकी नौकरी नहीं है तो वो क्या करता होगा। आज अपने सिर पे छत है तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, पर जो बाहर रहता है, जिसकी नौकरी नहीं है, वो क्या करता होगा। अपन किसी के बारे में सोचते हैं। तो भगवान जब तक नहीं सोचेगा जब तक अपन दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे कि सबकी बराबरी करना, किसी ने मंदिर में कुछ चढ़ाया तो उसको देख रहे हो तो अपन खुद भी वही चीज़ चढ़ाते हैं। क्यों बराबरी करना किसी की? वो किसी कारण से कुछ चीज़ चढ़ा रहे हैं तो उनको चढ़ाने दो। अपन ये सोचते हैं कि उसके घर का मकान है, ये वो, इसके पास तो बहुत पैसा वैसा है, तो शायद इसकी वजह से ही ये इतना आगे बढ़ा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको कुछ नहीं बताएंगे कि वो क्यों चढ़ाती हैं, वो उसका उत्तर अपन को सही से ही नहीं देंगे। तो इसलिए किसी की बराबरी मत करो, जो दिल में आता है वो करो और सबके लिए अच्छा करो। आज किसी को भी ये नहीं पता होगा कि अपन मंदिर क्यों जाते हैं। किसी को पता है ये चीज़? अपने घर में खुद ही अपने मंदिर है, बोलते हैं ना, घर एक मंदिर है।
तो अपने घर में मंदिर है तो अपन पूजा करने बाहर क्यों जाते हैं? भगवान तो घर घर में भी रहते हैं ना, फिर मंदिर में क्या लेने जाते हैं? नहीं पता ना आप लोगों को? चलो मैं बताती हूँ। मंदिर में अपन इसलिए जाते हैं जैसे कि अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे कहाँ कहाँ जाएंगे? जैसे कि स्कूल, कोचिंग, यहीं जाएंगे ना। तो अपने भगवान भी ऐसे ही जाते हैं, उनका एक ही तो ठिकाना है, मंदिर जाना। तो अपन सुबह पूजा करके, घर में साफ सफाई करके, नहा धो के सिर्फ पूजा करने ही जाते हैं ना। तो पूजा करने के लिए अपन मंदिर जाते हैं, उनको बुलाने के लिए कि भगवान मैंने आपके बिना कुछ भी नहीं किया घर पे, अब आप चलो, मैं पूजा वूजा करूँगी और खाना साथ में खाएंगे अपन। कौन कौन बुलाने जाता है भगवान को? कौन बोलता है कि मेरे साथ चलो आप? कोई नहीं बोलता ना ये चीज़ को। तो अपन उनको बुलाने के लिए जाते हैं और वो घर पे भी आते हैं अपने साथ में। पर क्या होता है उसका भी कारण मैं बताती हूँ आपको, कि जैसे अपन ने मंदिर में बुलाया कि ईश्वर आप हमारे साथ चलो और अपन साथ में खाना खाएंगे और घर पे थोड़ा विश्राम करना, तो वो अपने साथ तो आते हैं, अपना हाथ पकड़ कर आते हैं। पर औरतों की, इनकी सबकी आदत क्या होती है, किसी की भी, जैसे पूजा करने जाओगे यहाँ से, जब तक किसी से भी बात नहीं करोगे, क्योंकि भगवान अपन को किसी से बात नहीं करने देता। क्यों नहीं करने देता? क्योंकि अपन पूजा करने जा रहे हैं तो वो नेगेटिव ऊर्जा अपने सिर पे घूमती है, तो वो नेगेटिव ऊर्जा तब खत्म हो जाती है जब अपन घंटी बजाते हैं वहाँ पे जाकर। तो वो नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है तो भगवान अपनी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। फिर अपन मंदिर से जाके निकलते हैं, क्योंकि भगवान अपनी परीक्षा लेता है कि ये कितने समय तक यहाँ पे रुकेगी और मुझे कहाँ तक खड़ा करेगी ये। तो उस टाइम पे उनकी बातें खत्म नहीं होती तो भगवान सोचता है इनकी बातें तो खत्म ही नहीं हो रही, तो ये मेरे को घर पे क्या लेके जाएगी। तो अपनी परीक्षा के लिए वो कोई ना कोई को तो भेज ही देता है। सबके साथ ऐसा ही होता होगा ना कि अपन मंदिर जाते हैं और कोई ना कोई अपन को बाहर मिल जाता है। कोई भी इंसान आज तक ऐसे नहीं आया होगा कि घर पे डायरेक्ट गया हो, वो भी भगवान का नाम लेते लेते। कोई नहीं गया, क्योंकि कोई ना कोई अपन को रास्ते में मिल ही जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि भगवान अपनी परीक्षा के लिए वहाँ पर कोई ना कोई को खड़ा कर देते हैं कि कितनी बातें करते हैं और मुझे लेके जा सकता है या नहीं। तो अपन क्या करते हैं, उसकी बातों में इतना मगन हो जाते हैं, अपन ये भूल जाते हैं कि मंदिर से अपन किसको लेकर आए थे। आज अपन बच्चे को साथ में स्कूल से लेकर आएंगे तो अपन बातों में लग जाएंगे, तो बच्चे घर पे रूस कर घर पे भाग जाएंगे, या बच्चों के पास खेलने के लिए चले जाएंगे। यही होता है ना, बच्चे अपने पास में खड़े नहीं होते ना इतनी देर तक, तो भगवान भी अपने साथ में इतनी देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं। तो मंदिर से आके डायरेक्ट अपन को घर पे जाना चाहिए, वो भी भगवान का नाम लेते हुए। कोई भी ऐसा नहीं करता और सब बातों में मगन हो जाते हैं और भगवान वहीं से ही लौट कर मंदिर में और चले जाते हैं। तो इसलिए भगवान अपने घर में नहीं आते हैं और अपन पूजा करके आते हैं, उसी टाइम पे अपने घर के अंदर लड़ाई झगड़े कलेश सब चालू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अपन नेगेटिव ऊर्जा वापस लेकर आ गए। तो जब भगवान को लेने जाओ तो डायरेक्ट भगवान का नाम लेते हुए घर पे आओ और जो जल लेकर गए हो पूरे घर में छिड़को, उससे भगवान का प्रवेश होता है घर के अंदर। और भगवान को बुलाओ, फिर उनकी पूजा सेवा करो। आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े, कभी कलेश वगैरह कुछ होंगे ही नहीं। तो इसका ध्यान हमेशा रखना, इसीलिए अपन पूजा करने जाते हैं मंदिर में। मंदिर के अंदर भी चालू हो जाते हैं बात करने में। 2 औरतें 4 औरतें मिल गई ना, तो पूजा करते करते बातें करोगे। आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आज उसने वैसा कर दिया, अरे उसकी लड़की तो वहाँ से वो भाग गई, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। तो अपन भगवान को लेने जाते हैं, ना कि किसी की बुराई करने। तो आपको बुराई ही करनी है या किसी की बातें करनी है तो आप उनको घर पे बुलाओ, चाय नाश्ता करवाओ और जितनी मन में जो चीज़ें आए उनको बताओ, उनसे समस्या पूछो अपनी, वो हल कर देंगे। आपको लगता है कि वो लेडीज़ें हल कर सकती हैं बातों को, तो उनको समझाओ, वो हल कर दे, तो आपको मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। भगवान भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि इतनी बातें यहाँ पर कर रहे हैं तो ये तो घर पे ले जाके कितनी बातें करेंगे, ये पूजा सेवा करेंगे मेरी, तो वो वैसे ही नहीं आएंगे अपने साथ।
भगवान से बोलना चाहिए मंदिर में जाकर। कौन कौन बोलता है? ये बोलना चाहिए भगवान से जाकर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमात्मा, घर पर चलो, वहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपकी पूजा सेवा मन से करूँगी। और आप अकेले बैठे हो मंदिर में, अकेले मत बैठो, आप हमारे साथ चलो। ऐसा बोलकर भगवान को अपने साथ में लेकर आना चाहिए, क्योंकि भगवान मंदिर में अकेले ही बैठे रहते हैं। तो भगवान से ऐसा बोलोगे तो भगवान अपने साथ जरूर आएंगे। पर वो थोड़े से नटखट भी हैं, तो वो थोड़ी सी परीक्षा लेने में पीछे नहीं हटते हैं। तो इसलिए वो परीक्षा पे परीक्षा लेते रहते हैं कि ये कब तक पास होएगा, ये कब तक फेल। तो उनको बुलाओ तो सिर्फ घर पे सीधा आओ, सीधा आकर उनकी पूजा सेवा करो। क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से दे दिया, फिर भी अपन को फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जैसे कि आपने दूसरों की बातों को मानकर आगे बढ़े हो, तो मेरी बातों को मानकर आगे मत बढ़ो। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अपने दिल की सुनो। अपना दिल जो बोलता है ना, उसको साफ करके सुनो और उससे करो जो करना है अपन को। तो दिल को साफ करके और आगे बढ़ो। तो मेरी बातों को मत मानो इतना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपसे। तो आप अपने मन से करोगे ना तो ही आगे बढ़ पाओगे। और आज मैंने बोल दिया कि भगवान इस तरह से मिलेंगे आपको, तो आप वही चीज करोगे, जबरदस्ती करोगे तो उसके फल की प्राप्ति नहीं होगी आपको। आप अपने दिल से करो इस चीज को, तो आपको फल की प्राप्ति बहुत जल्दी होगी, ये मेरा विश्वास है। तो ऐसे ही करो। दूसरों के बच्चे रोते हैं तो सिर में दर्द होता है, और अपने रोते हैं तो इसको कोई तकलीफ हो रही है, वो इसलिए रो रहा है। यही होता है ना। तो एक ही क्वेश्चन में दो उत्तर अलग अलग क्यों? तो उसके बच्चे भी अपने ही बच्चे हैं ना, बच्चे तो एक ही होते हैं ना, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। तो बच्चों को कभी भी गलत मत समझो। ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो दुनिया को, किसी को गलत मत समझो। जो गलत समझ रहा है ना, उसको समझने दो, पर आप लोग गलत मत बनो। आप सबके लिए अच्छा करो। आपके साथ में बुरा भी हो रहा है ना, फिर भी उसको सहन करना सीखो। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी परीक्षा लेता है कि अपन इतना अच्छा करते करते अपने साथ में गलत होता है तो अपन छोड़ देते हैं ना उस चीज़ को वहीं से ही। तो ऐसे ही भगवान सोचते हैं कि ये कहाँ तक करेगा, मैं ये तो अच्छा कर रहा है, मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, तो एक न एक दिन तो ये चीज़ें छोड़ ही देगा। तो भगवान भी अपनी परीक्षा लेने में पीछे नहीं हटते हैं। तो अपनी परीक्षा लेने के लिए वो आगे से आगे खड़े रहते हैं। अपन आगे कैसे निकले? तो भगवान खुद की तरह अपन को मजबूत, हिम्मत वाला और सहनशीलता बनाना चाहते हैं। खुद की तरह दान धर्म, अपन को छोटी सी चीज में कितनी बड़ी चीजें दे देते हैं वो। तो ऐसे ही अपन दूसरों को देना सीखें, ना कि कभी ये मत सोचो कि आज मैंने इसको ये दे दिया, आज मैंने तो खाना ही नहीं खाया और इसको खिला दिया। तो इसको बार बार मत गिनाओ, क्योंकि गिनाने से वो धर्म खत्म हो जाता है। तो ऐसे गिनाने से धर्म को खत्म मत करो और आप आगे बढ़ते रहो। कोई बात नहीं, आप भूखे प्यासे हो, दूसरों को आपने पानी पिलाया, आपने नहीं पिया, कोई बात नहीं। तो आगे चल के आपको पानी जरूर मिलेगा और खाना भी जरूर मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले के देर है अंधेर नहीं। करते हैं वो अपने साथ बुरा कर रहा है, उसको करने दो, वो उसकी सोच है। तो आपसे कोई भी पैसा वगैरह मांगता है तो उसे पैसे मत दो, उसे खाना खिलाओ। उसको पैसे की किस चीज़ की ज़रूरत, उससे बोलो तुम्हें पैसे की किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें मैं खाना खिला रहा हूँ ना, तुम्हारा पेट भर रहा हूँ ना मैं। तो बस जैसे आप उनका पेट भरोगे ना, तो वैसे ही आपका पेट भराई में आ जाएगा। तो ऐसा मत सोचो कि वो अपने बारे में क्या सोचेगा, क्या गलत सोच रहा है, अपन अच्छा कर रहे हैं। तो भगवान का जो प्रश्न था, तो उसका उत्तर अपन अच्छे से दे रहे हैं। तो उसका उत्तर अपन जितना अच्छे से लिखेंगे ना, उतने नंबर अपन को अच्छे से मिलेंगे। तो आपको भगवान के दर्शन करने हैं और मैं आपको भगवान के दर्शन करवा दूंगी, तो आप विश्वास करोगे? चलो ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको भगवान के दर्शन जरूर करवाऊंगी। तो मैं भी आपकी एक परीक्षा लूंगी फिर, और जो पास हो गया तो उसको भगवान के दर्शन जरूर होंगे।
जिसको अच्छा लगता है ना वही करेगा, और जिसको अच्छा नहीं लगता वो ना करे, क्योंकि कोई से जबरदस्ती नहीं है। क्या करना है आप लोगों को मैं बताती हूँ कि 20 मिनट देने हैं मुझे। जैसे कि आपने 20 मिनट भगवान के सामने बैठकर और आंखें बंद करके पूरा दिल को साफ करो, और जो दिमाग में जो कचरा है ना पूरा उसको साफ करो। पहले जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको दूर करो, और सब मोह माया से दूर हट जाओ। पहले अपने मन को इतना पवित्र बना लो, भगवान के निकट बैठ सके अपन। फिर आपको क्या करना है, मन में कोई भी कचरा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल दिल साफ होना चाहिए। और बैठे अपन वहाँ पर तो अपन को किसी की भी याद ना आए भगवान के सिवा। तो हाथ पैर धोए, और कभी भी कर सकते हो आप, जैसे कि सुबह शाम को कभी भी। जैसे सुबह तो नहीं लेते अपन मॉर्निंग में, तो सुबह करोगे तो और भी अच्छी बात है। आपको सुबह टाइम नहीं मिल रहा तो आप रात को कर रहे हो ये वाला काम, तो आप रात को भी कर सकते हो। तो रात को आप हाथ पैर भी धो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाथ पैर धोकर और अपने शरीर पर गंगा जल के छींटे दो पहले, अपनी आत्मा भी शुद्ध हो जाए। उसके बाद में 2 आसन बिछाओ, और एक आसन पर खुद बैठो और एक आसन ऐसे ही रख दो। तो 2 आसन जरूर होना चाहिए उसमें। और बिल्कुल खाली दिमाग करके बिल्कुल दिल को साफ करके और वहाँ पर बैठो, और आपको कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ आंखें बंद करके सिर्फ भगवान के बारे में सोचना है। और आपको भगवान ने दर्शन दे दिए, वो मुझे जरूर बताएं कौन कौन से भगवान के दर्शन हुए और कौन कौन से भगवान आपको दिखाई दिए। 20 मिनट में आपने ये सोचा कि आज क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या पीना है, ये चीजें मन में आ रही है तो वे आप मुझे बता सकते हो। और आपको किस भगवान के दर्शन हुए हैं वो आप मुझे जरूर बताएं, फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर बताऊंगी। 20 मिनट तक कोई गलती से कुछ भी गलत ना सोचे, सिर्फ भगवान के बारे में सोचे 20 मिनट बैठकर। और 20 मिनट में बैठकर आप भगवान के बैठ गए ना समझ, तो आपको भगवान के दर्शन भगवान को दो, और भगवान आपको इसमें बहुत अच्छा चमत्कार देगा आपको। तो आपको भगवान के दर्शन जरूर होंगे, और किस भगवान के दर्शन होंगे ये मैं आपसे नहीं कह सकती। जो आप जिसको मानते हो वही दर्शन हो सकते हैं। तो जिसको नहीं हुए वो भी मुझे बताए, और जिसको हुए हैं वो भी मुझे बताए, फिर मैं इसका अच्छे से उपाय करके आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है।